लेट्स माइक न्यूज एट 7। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कोलकाता में इंडिया गठबंधन की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अय्यर ने कहा कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और ममता ही इस गठबंधन की असली नेता हैं। अय्यर ने साफ कहा कि राहुल गांधी को खुद नेतृत्व करने के बजाय क्षेत्रीय दलों के नेताओं को आगे बढ़ने देना चाहिए। ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है और साथ साथ और दो चार लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले तो उनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा चलाने। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अय्यर को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप का फैसला आपसी सहमति से होगा। अय्यर के ये बयान इंडिया गठबंधन के भीतर चल रही सियासी खींचतान को और गहरा करते नजर आ रहे हैं। अय्यर साहब को अपनी बात रखने का हक नहीं है, लेकिन आखिरकार फैसला जब होगा तो इंडिया ब्लॉक का होगा, सब मिलके बात करेंगे। और अभी तक इस पे इंडिया ब्लॉक के किसी भी मीटिंग में लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं हुई है। चेंज पहले तो हम अंदरूनी तौर इस पे बात करें, लेकिन मुझे बताइए ना, राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करते हुए कौन सी कमी रखी? लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी को मतलब हमेशा निशाना बनाते हैं, हमेशा बीजेपी। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन की प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में हराया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ 2027 तक सीमित नहीं है, बल्कि ये 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा। जो इंडिया गठबंधन है इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। हमारी प्राथमिकता है कि बंगाल में कैसे हराएं बीजेपी को और यूपी में कैसे हराएं। यूपी में जो चुनाव होगा वो 2027 का चुनाव नहीं होने जा रहा है, 2029 का चुनाव होने जा रहा है। जो लोग डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो कहो ऐसी व्यवस्था कर दें कि समाज में बांट दें वो लोग, इसलिए उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है। 7 फरवरी को ट्रेनिंग उड़ान के बाद लैंडिंग के दौरान तेजस जेट रनवे से आगे निकल गया। शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हादसे से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन विमान को नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद एयरफोर्स ने एहतियातन करीब 30 सिंगल सीट तेजस जेट को टेक्निकल जांच के लिए ग्राउंड कर दिया है। ये तेजस से जुड़ा तीसरा हादसा बताया जा रहा है। इससे पहले मार्च 2024 में जैसलमेर के पास तेजस जेट क्रैश हुआ था, जबकि नवंबर 2025 में दुबई एयर शो के दौरान हुए हादसे में पायलट की मौत हो गई थी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों से सख्त जवाब तलब किया है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि नेशनल कैपिटल रीजन में वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर बनी हुई है। कोर्ट ने कोयला आधारित उद्योगों, निर्माण और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर उठाए गए कदमों का पूरा ब्यौरा मांगा है। अदालत ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के सुझावों के आधार पर 12 मार्च को गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की विशेष जांच की जाएगी। साथ ही दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में नए कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र नहीं लगाने के सुझाव पर भी केंद्र से जवाब मांगा गया है। T20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत को दक्षिण अफ्रीका से 76 रनों की करारी हार मिली, जिसके बाद अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर जमकर हंगामा मचा है। उपकप्तान अक्षर की जगह वॉशिंगटन सुंदर को चुना गया, लेकिन सुंदर ने सिर्फ 2 ओवर में 17 रन लुटाए और बल्ले से 11 रन बनाकर आउट हो गए और पूरी टीम चेज में ढेर हो गई। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।